ई बिजनेस में तो वही बंदो आवे जको पूरो एन ठंडो नरम स्वभाव होवे। क्यों लोग केवल के का पीसो भी लाते। सन 2014-15 के अंदर भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग एक स्कीम लॉन्च करी, NLM यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। और सन 2021 और 22 के अंदर एक बार फिर इस स्कीम ने भारत सरकार रिवाइज करके और कुछ नियम में बदलाव करके इन्हें पूरे भारत के अंदर लागू कर दी। उद्देश्य सिर्फ एक कि डेयरी और पशुपालन विभाग है वह अंतर्गत जो किसान है और जो पशुपालक है बाकी उन्नति हो सके और बाने 50 लाख तक लोन और 50% तक सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा सके। यही एक कड़ी के अंदर आज अपने सागे एक फार्मर मौजूद है जका NLM स्कीम के तहत एक बकरी फार्म शुरू करे हुए। और थारे भी अगर एरिया में कोई बकरी पालन कोई करन लाग रहे है, कोई बकरी फार्म शुरू कर रखी है तो कमेंट करके ज़रूर बता दियो। आज थाने किसान साथियों मिलावांगा और जो NLM स्कीम की पूरी जानकारी है, कितनी एंग में सब्सिडी मिले, कितना एंग में पशु लेना पड़े, सारी जानकारी थाने देवांगा। राम राम जी। राम राम जी। राम सारों पहले तो अपने दर्शकों ने थारो नाम और पतो बता दियो। देखो जी, मेरा नाम है रणजीत पुनिया जी, गांव गुड़िया खेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा जी। आपनो फार्म है जय पुनिया कोट फार्म का नाम जी। तो एक बात बताओ रणजीत जी, सारों पहले आप शुरू कर लिया कि बकरी पालन करनो, जो बकरी फार्म स्टार्ट करनो पहले एक बकरी पालन भी आना चाहिए, तो थे बकरी पालन कितने समय में करने लग रहे हो? ये मैं बकरी पालन खातर आप स्टार्ट करना पहली अगर आप जावा तो लगभग 2 या 3 साल पहली ई लैंड में बंदा लाना पड़ेगा। यहाँ आपकी घर के सतल के ऊपर 10, 20, 30 बकरी ले आगे छोटा स्टार्ट करेगो तो भी मैं भी बंदन अनुभव मिलेगा भी अपन के तरिया जानवर रखना है, क्या करना है अपन। तो NLM स्कीम के बारे में थाने किया बेरो पड़े और बा क्या स्टार्ट करी थी? NLM की स्कीम के बारे में अपन तो यहाँ बेरो पड़े, बाकी तो एक तो यूट्यूब पर बेरो पड़ गयो और फिर अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिरसा का महावीर जी से आ गए डॉक्टर है, वह भी ट्रेनिंग नहीं करावे, सर्टिफिकेट भी अठे आप ऑनलाइन जाके आप सर्टिफिकेट करी ऑफलाइन है तो भटू बहुत थोड़ा बहुत इन्हें भी ने फिर नो बेरो पड़ गयो तो आप पहली एक सारों पहली पोत तो सर्टिफिकेट चाहिए है गोट फार्म का नाम बकरी पालन को एक सर्टिफिकेट बनेगो। हाँ, वो अपन किन्ने मिले? वो आपनो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जी आपनो सरसों जिलो है तो सरसा जिला का माई मतलब हर महीने सरसे भी होवे, इंसार भी होवे, हनुमानगढ़ भी होवे, जिया जिला है बामा सारा माँ पशु निधि केंद्र है बांग माँ यह चीज आपने करावे। ठीक है। तो वह ओनली 500 रुपया लेके ही करावे। और कितना दिन की ट्रेनिंग रहे? बस 7 दिन की ट्रेनिंग हुआ है। 7 दिन बाद का माँ अपन सर्टिफिकेट दे देगा भी बाद का माँ फिर वो प्रोसेसन चल रहा इंग एक स्टार्ट में अपन चलावांगा तो जमीन होगी। अगर 105 जानवरों करावांगा तो अपन 1 किलो जमीन चाहिएगी भी 525 तक हो तो मतलब 5.5 किला जमीन 1 किलो लेके 5.5 किला जमीन तक चाहिए। अच्छा, कम कम 105 जानवर होना चाहिए। हाँ। यानी कि 100 बकरी और 5 बकरा। 100 बकरी और 5 अधिकतम बात करा तो 525। हाँ जी, यानी कि 500 बकरी और 25 बकरा। हाँ जी। अच्छा, तो इनमें वो जो किसान अगला जिया भी मर्जी है वो कर सके। 105 तो नीचे को नहीं, 525 ऊपर को नहीं। इनमें सेंटर की स्कीम है गवर्नमेंट की तो इनमें 50% अपन छूट मिलेगी, 50% बैंक को लोन होगा। इनमें जमीन का डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक की स्टेटमेंट होगी, कुछ डॉक्टर गए यहाँ करके कई डॉक्यूमेंट है वह लगा के अपन ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट लागेगी। पहली ऑनलाइन एक प्रोसेसन बन गए, CO रिपोर्ट भी बनाओगे, ये सारी चीज़ लगा के ऑनलाइन अटो चढ़ जाएगी तो हमारे चंडीगढ़ उड़ जाएगी। अच्छा जी, सारों पहले अपन ये सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके और CA कन जाना पड़ेगा। वो CA फिर चीज़ की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो। अपन डॉक्यूमेंट तैयार करांगा भी पहली CO को मिलना पड़ेगा। अपन CO बताओ अपन ए डॉक्यूमेंट चाहिएगा, जमीन की फर्द होगी, नक्श हो गयो, जो भी जमीन के मेथड का डॉक्यूमेंट है वो CO अपन बता दो ए डॉक्यूमेंट थे मन लिया दो तो मैं थारो प्रोजेक्ट बना के तैयार कर दी। फिर बैंक आगे ही की प्रक्रिया है? आगे ही प्रक्रिया ऑनलाइन अपनी फाइल ला जाएगी, बट वो अपनी चंडीगढ़ उड़ जाएगी। चंडीगढ़ बैठो बोर्ड की मीटिंग हो गई पाथी आपने डिप्टी डायरेक्टर के नहीं आ जाएगी भी वो स्थापना खातर आओगो, वो डॉक्यूमेंट चेक करके बोर्ड लगा के जाओ। बोर्ड लगाने के बाद में वो बटू क्लियर कर दे वो भी ठीक है, वो बंदो सही है, इनका आधार कार्ड है, डॉक्यूमेंट जो है वो सारा एकदम सही है, वह बटू उड़ जाएगी। बटू जाने के बाद माँ बोर्ड की मीटिंग बैठेगी, बोर्ड की मीटिंग बैठ के बटू पास हो जाओ, फिर आप बैंक के ना जाओ। इनमें जब मैं थानको भी बैंक की हिस्सादारी थानू जाता है। अगर बैंक लोन देना यस करे
तो भी बंदो फाइल लगावे, नहीं तो कोई लगाना फायदे। अच्छा, मतलब फाइल जो अप्रूव हो गई वापस बैंक का आ गई, वो पहले अपन एक बार बैंक विजिट जरूर करना। सारा पहले आप फाइल लगावांगा नहीं ऑनलाइन, बीओ पहले अपन बैंक को विजिट करना पड़ेगा। बैंक अगर मैनेजर यस करे तो आगे बढ़ने में फायदा है। अगर एक बैंक नट गयो, भाई मान के चलो पंजाब नेशनल है, जो भी बैंक है, एक बैंक नट गयो तो दूसरे बैंक में जाना पड़ेगा। जो कोई बैंक अप्रूवल देने की हाँ करे वो भी बैंक की स्टेटमेंट लगेगी। तो बैंक लगाने के बाद का माँ अपनी फाइल आ जाएगी, आपनो करके उड़ जाओ पाछो बैंक के ना जाओ, बैंक लोन करेगो, बठे लोन करेगो। अगर जगह बंदा कैसी सी बनेडी है तो वह इन टाइम भराओगे, बैंक भरा के जमीन खाली करके मॉर्गेज होएगी, बाकायदा लोन करके फिर उद्यम मित्रा नाम पोर्टल पर है पाची अप्रूवल कर दिया। भटोन जाना है बाद में अपनी जिया उड़ जाएगी चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भटों बोल्ट की मीटिंग बैठे के बाद फाइल जाएगी दिल्ली, पहली सब्सिडी अप्रूवल होगी आपने जितनी भारत सरकार ने देनी है। आप 105 को लगाओगा तो 10 लाख रुपया सब्सिडी देनी है अपन, वो अप्रूवल करे वो बैठो। अप्रूवल करने के बाद में बैंक का लेटर आओगे, बैंक फिर अपन ने वो देखो मनाइडो दिखना रही है ताम धाम, इस हिसाब में बैंक अपन पैसा दे वो मनान खाते। ठीक है जी, मान लो अगर मैं 100 बकरियां पर स्टार्ट करना चाहूँ तो अभी तक बा जो सब्सिडी है बा अप्रूव हो गया आ चुकी है बैंक का। हाँ जी, हाँ तो जी। बैंक मैंने लोन कब तक प्रोवाइड करवा देगा? लोन थाने बैंक प्रोजेक्ट जल्दी कराओगे, थारी सब्सिडी अप्रूवल हो गया की तो थाने 25% पैसा देगो पहली फार्म बनाने खातर। मतलब 10 लाख मुँह सिर्फ 2.5 लाख रुपया। हाँ 2.5 लाख रुपया देगो, पशुपालन बट्टे जगह 10% पैसा आपने कन्नू जगह लगना है, वह पैसा लगा के आप फार्म बना के तैयार कराना। तैयार करने के बाद में फिर अपनो फार्म दोबारा विजिट होगा, फिर आपनो पछो जागो, फिर अपनी आधी सब्सिडी आओगी यानी 5 लाख रुपया। 10 लाख को अगर 20 की प्रोजेक्ट लगाए हुए तो 5 लाख रुपया सब्सिडी आओगी। सब्सिडी आने के बाद में अपन बैंक पैसा देगा। अच्छा, यह सब्सिडी अपनी आवेगी पहली सब्सिडी की हाँ जो जी, किस्त है, हाँ। तो बैंक में और अपन स्टार्ट करना बैंक बीच में कितना टाइम? इनमें लगभग मान के चलो 1 या 1.5 साल, हो सके 2 साल ही लग जा, बाकी 1.5 साल पहले तो आने को कोई टारगेट ही कोई। सब्सिडी आवेगी, अपनी सब्सिडी आगे आधी आपने बैंक में सब्सिडी आओगी, फिर अपन बैंक पैसा देगो। अब थे बकरी परचेजिंग करो, वह भी पैसा देगो अपन, तो खुद कस्टमर ने कोई पैसा कौन दियो। ठीक है, तीसरी पार्टी नहीं देगो, थर्ड पार्टी नहीं। बैंक नहीं आप बकरी खरीद ले आओ, बकरी यार बैंक खाता में जाएगा, सामान ले आओ वह बैंक खाता में जाएगा, आपनों की अपन खुद मालिक ने की कौन देना। ठीक है, तो एक मतलब आप ईंट ले आवा, सीरियो ले आवा, जो भी कुछ आप फार्म को मटेरियल लेके आऊँगा, बकरी तक भी आप लेके आऊँगा तो यहाँ पैसा बैंक अगले अकाउंट में डाले? हाँ अगला सीधो अकाउंट में डाले। ठीक है, जिया ईंट ले आऊँगा तो भट्टा अकाउंट में डालेगो, सीमेंट ले आऊँ सीमेंट आ रंगे रहेगो, लोरच ले आऊँगा तो बिंग हो गया। तो थे अब उरे शुरू कर रखे हुए 100 बकरियां। हाँ जी, हाँ जी। तो यो कितनी दूरी का माए था? वो आपनो पूर्व पश्चिम तो है 80 फुट, अच्छा, और उत्तर दक्षिण है 92 फुट। वो आपनो छत्तेड़ो है 31 बाई 80 इनका छताओ है बंद है। अच्छा, 31 फुट की चौड़ाई है, 31 फुट तो चौड़ाई होगी। हाँ, और 80 फुट की लंबाई होगी। ठीक है, यूं आगे खाली एरिया है और एक 62 बाई 80 वो खाली है, आन बकरियां घूमने खाते। अच्छा, यह चीज की रिक्वायरमेंट है, मतलब सेट के अलावा 12 खाली एरिया भी होना चाहिए। हाँ, और देखो अपन साइड छतांगा तो यूं दोनों आगे खाली होना चाहिए, दोगुनी जगह आगे हाँ दोगुनी जगह खाली। ठीक है, और एक चीज मैं देखने लग रही हूँ कि थे ने अलग अलग चैम्बर बना के डिवाइड कर रखे, ये चीज की भी कोई कंडीशन है या फिर था? नहीं, सरकार की में कोई कंडीशन को नहीं, इनमें आपकी सुविधा खाते है। इनमें क्या है कि अलग अलग जिया बकरियां एक दूसरी मिले ना। अब इनमें देखिए दूध वाली बकरी है आपने, ए दूध देना रही है, ए ब्यान आ रही है, वो तैयारी ब्यान आ रही है, अपन पर ने काट दी तो सरकार तो सिर्फ इनका 2-3 की डिवाइड तो करावेगी, भाई बकरा अलग है बकरी अलग है। वो तो आपनो मतलब आपने सुविधा हो जाए, अभी बच्चा अलग हो जाए, प्रेग्नेंट अलग हो जाए, बकरा अलग हो जाए, दूध देना रही अलग हो जाए। इनमें क्या है कि इनमें एक रीजन है, इन आप 24 घंटा अगर फार्म में मां रखांगा तो यह चीज अपन बनानी बहुत जरूरी है। क्यों कट्ठी बकरी रहेगी, एक ने दाणो खाने देगी, एक ने खानी भी कौन देगी, और 12 ग्रेजिंग पर काटा है तो कोई जरूरी कौन। एक चीज बताओ कि मतलब बूढ़िया कही करता कि बकरी एक जगह रंजा को नहीं बन चरा के लेनी पड़ेगी। देखो चरा के लियाना रही तो वह वडेरा माइत कहता वह गलत कौन कहता, वो सामान नीचे हुआ इन अगर 12 घुमा के लियाओ पदौड़ काट गया हो तो वो ज्यादा फुर्ती करेगा। पर आजकल के होगी सारो पानी में एरियो आ गयो तो इनमें खाली जगह भी कौन, पूरा राजस्थान में आगे कड़ी जाऊंगा तो खाली मिल जाए तो बने, बाकी अपने एरिया में तो खाली जगह भी कौन, काट के आन ले जाओ कि इन नहीं। बाकी एक चीज और है जो कि रजिस्ट्रेशन ब्रीड है, अन्य मतलब अपन सरकार पैसों भी खातिर दे है, स्टॉक बिल्डिंग खातिर नस्ल सुधार को है वो काम। ठीक है, तो अब आपने कन मोटा मोटी कितनी किस्म है बकरियां में? आपने कने सारों ज्यादा तो सिरोही है आपने कने, फिलहाल आपने कने 70 बकरी सिरोही की है, आपने 105 को है, 70 जी मैं लिया रखी है,
कि 20-30 एक बरबरी है जिया ना बरबरी ना और देसी मिलावट सी है। बाकी 70 बकरी तो अपने कने प्योर शिरोई की है। तो देसी नस्ल का मुकाबले अगर आप ए नस्ल लेके आवा तो कोई अपन एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने मिले? नहीं, इनमें अगर आप गाइडलाइन का मां बनाऊंगा फार्म सरकार की सब्सिडी लेके बनाऊंगा तो अपन देसी रखने भी कौन दे। इनमें रजिस्ट्रेशन ही बकरी चाहिएगी, जिया सिरोई होगी, बिट्टल होगी, बरबरी होगी, जखराना होगी, तोतापरी होगी, एनएलएम सोजस के अंदर होगी। अपन ने हाँ, नस्ल की बकरी ही लेनी पड़ेगी। हाँ, एलएलएम के तहत बनाऊंगा तो अपन ने नस्ल की ही बकरी अपन लेनी पड़ेगी। आ नहीं कि भाई कोई फार्म लगा दियो वे अपन बकरी तो देसी चक ले आऊंगा, देसी पे फांसी कौन करा। बिल्कुल। और एक चीज न्यू बताओ रणजीत जी के जिया 70 बकरी थरकन है सिरोई नस्ल की होगी और 30 बकरी बरबरी की होगी, तो आऊँ दूध वगैरह भी थे काम में लियो? हाँ जी बिल्कुल, मैं दूध है अब आपने कने फिलहाल है जी हाँ 20-25 बकरियों को मैं सुबह शाम दूध निकाला, दूध निकाल के आऊँगा 2.5-3 किलो दिन के निकाल लिया, बच्चा आगे भी तो शाम ने निकाल लिया। दूध आप यूज करा डेयरी पर ही गाल दिया, घरे भी आप खुद पी लिया। बूढ़िया कहता भी बकरी दूध पिए नहीं तो मच्छर खा मलेरिया को नहीं आवे, बिल्कुल, तो वो आप ही यूज कर लिया। ठीक है। अब बात करें पुनिया जी हमारा रोग की, आम में रोग जीबियाँ तो विशेष करके कोई रोग आवे को नहीं। बाकी आम में 3 वैक्सीन तो कंटिन्यू लगानी पड़ेगी। एक तो पीपीआर लगेगी, एक एफएमडी, एक ET+TT। ये 3 वैक्सीन तो 1 साल का मां लगानी ही लगानी। 12 महीना में ये 3 वैक्सीन लगानी तीनों वैक्सीन है आज जिया लगाई है तो एक महीने गैप के ऊपर तीनों लगी। तीनों फिर एक जगह ET+TT है बाद 6 महीनों पलटी जाएगी। ये 2 वैक्सीन है 1 साल बाद गामा पलटी जाएगी। बाकी आंगी रहेगी जिया कीड़ा की दवाई, पेट का मां कीड़ा पड़ जाएगा तो बाद 3 महीना बाद में देनी देनी, हर 3 महीना में हर 3 महीना बाद में बात देनी पड़ेगी। एक गर्मी सर्दी को क्या सिस्टम रहे के मान लो और पशुओं पापा देखा तो फार्म का वहाँ फोगर वगैरह भी लगाया हुआ है, तो अन गर्मी ज्यादा लगे या सर्दी ज्यादा लगे या नॉर्मल टेम्परेचर? सर्दी ज्यादा लगे, ठीक है। गर्मी इतनी सहन कर जे क्यों है बकरी जिया सिरोई है, सिरोई बकरी राजस्थान की ब्रीड है, तो राजस्थान श्रेलाग तो आपनो राजस्थान के नजदीक ही बेड़ा तो वो टेम्परेचर अपना टेम्परेचर एक बराबर है। इनमें अगर जो आप आज बिट्टल या कोई और प्रजाति लिया, एक अफ्रीकन बोरा है बा बकरी लिया तो बा अपने कौन रंज है, वो तो एरियो देख गई अनकलेक्ट करना पड़ा, गर्मी सहन कर जाए सर्दी कौन सहन करेगी। ठीक है। और पुनिया जी एक चीज न्यू बताओ के जी आगे खान पीने वास्ते लुंगी ले गया हो या फिर नीरो वगैरह के? देखो जी आने ग्वार को नीरो हाँ हो गयो, हरियो जो को अपना कंटिन्यू बिदा ज्वार है, बाजरी है, मक्की है, बरसीन है, जोई है, हरिया का माँ बहुत चाल दिया को। लुंगी आ खातर आपने तो मिलन को ला रही, बाकी लुंगी भी बढ़िया है आ खातर बहुत बढ़िया है। बरसात को जो टाइम आ जानी जब दाने लूंग दियानी तो जो को ग्वार को नीरो है वो आगे दिक्कत करे, यूँ आफर ने ऑर्डर रहे आने क्यों सील पकड़ेगो तो आफर आओगे बकरी वो हाजमे वहाँ दिक्कत आओगी भी करके। लुंगी भी जरूरी है पर आपने नजदीक तो लुंगी मिला कौन। अब कठे अजमेर का नहीं लुंगी लेवा तो वो तो खर्चो भी कौन पार महंगी पड़े, 800-900 रुपया कुंटलों कम दे कौन, आगे अठे पहुँच कराएगा तो 1000 रुपयों कम कौन पहुँचे। तो पुनिया जी अब अपन बात कर लिया मोटा मोटी एंगमा लागत की और थारो जितनो टोटल पीछो सब्सिडी प्लस बैंक लोन कितनो पीछो थारो आयो है? मारो जी सब्सिडी तो मारी अभी आना रही है, सब्सिडी जो 5 लाख की पहली किस्त है आज तक आई को नहीं आना रही है। अभी देखो अपनी फाइल पंचकुला रुक रही है कोई कारण बदू डॉक्यूमेंट के वजह तो बा बठू पे वेरीफाई कराएगा तो बा 15 दिन में 20 दिन में आसार है आना रहा बा तो अपनी आधी सब्सिडी है। अब रहेगा अपनो बैंक को लोन, अपन बैंक लोन आधे 25% दिए है अमाउंट को। हाँ 2.5 लाख रुपया दिए है, 2.5 लाख रुपया मन दियो फार्म बनाने खातर बस वही तो पिसो आपने कनु लग मोटा मोटी थान कन सिर्फ 2.5 लाख रुपया इनकम आईडी है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा और एंगमा लागत कितनी? इनमें देखो जी आपने साइड बनायो सारो है डिवाइड करिया तो इनमें आपनो 8 लाख रुपया खर्चो फार्म बनाना। हाँ इनमें जो को फार्म हो गयो बराबर स्टोर निरर हो गयो, लेवर रूम हो गयो, ऑफिस हो गयो, रहन खातर है ए चीज़ा सारी बनाई तो अपन ने 8 लाख रुपया अपना फार्म पर लग गया। फिर अपना बकरी ले गया तो मोटो लगभग 25 लाख रुपयो अब पहले लाग रही है। 25 लाख रुपया तारा मोटा मोटी अब पहले लाग चुके हैं। और जो बैंक लोन है बाकी को बचड़ो वो अभी तक कौन मिले हो। और जो सब्सिडी की पहली किस्त है 5 लाख रुपया भी कौन है। अब लोन तो बैंक अपन यदि दो तो अपनी सब्सिडी आवेगी पहली खाते में तो फिर अपन बैंक लोन है वो देगो। बैंक लोन देगो तो बैंक तो अपन 2.5 लाख रुपये दिया है अपनी किस्त स्टार्ट कर दी दिन तक था 12.5% ब्याज लगा के
पर मंथली मेरा 16,000 रुपया किस्त आने लग रही। अब वो पहली 9 किस्त में भर दी, 9-10 किस्त भर रखी है, जितना मैंने बैंक दिया बिता मैं पता। मान लो बैंक किस्त बांधेगी अपनी महीने हाँ जी, हाँ जी। तो भाई बैंक जो किस्त बांधेगी वह 2.5 लाख की बांधेगी या फिर 10 लाख की? नहीं, वो आपनो जो को आपने 2.5 लाख रुपया दिया है अपन, ब्याज 2.5 लाख को लगा हुआ। जितनी रकम अपन कढ़ाई है ब्याज भी तो ही लगा, किस्त अपनी पूरी मान के छोड़ दी भी थे भर बोगरो तारी किस्त, ब्याज अपन जी तो 2.5 लाख रुपया देड़ो है, 2.5 दियो 3 दियो है, बिंगो ही लगा वो 12.5%। जब और फीस निकलेगो तो बिंगो ब्याज ऐड कर देगी माँ। और 2 साल था ने शुरू करें होगी तो मोटा मोटी बात आई है पूनिया जी के जगह कहने 20 लाख रुपया को सुहाज है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और 2 साल मतलब कम 1.5 साल तो लाग ही जाएगी, 1.5-2 साल पर धैर्य है। हाँ, तो वो बंदो है बिजनेस का आस के ई बिजनेस में तो वही बंदो आवे जको पूरो एन ठंडो नरम स्वभाव होवे। क्यों लोग के अगर पीसो भी लग गए, बिल्कुल आज 20 लाख रुपया लगा के बैठे हुए तो 2-3 साल बाद का माँ बिंगा कामयाबी सतल चक्का वो कभी आपनो फार्म है। हालांकि आ ना हो भी वीडियो देख ली, बढ़िया बढ़िया बकरी देख ली, झूठ बोलना तो कोई नेप को नहीं, घना यूट्यूब पे से जगह झूठ भी बोले। बिल्कुल भाई आ बकरी है इतनी आमदनी है, इतनी आमदनी है, 6 महीना में जो भी क्यों को नहीं आज टाइम लगा वो लंबो टाइम है। हाँ, पीसो आओ क्यों सेंटर की है स्कीम। 20 लाख रुपया करने पड़े तो ये धंधे। हाँ, 20 लाख रुपया करना है तो ये ब्याज ने लेके यारो सिस्टम को नहीं जी, फिर तो जमीन ही बिक जाएगी। बिल्कुल। और एक चीज और पूछना चाहूँगा मैं थारकनो अंत के माँ के ए प्रक्रिया ने सरकार भी लंबो चलाने लग रही है, सब्सिडी और बैंक लोन ए भी बैंक भी लंबो चला दिए, तो ए के विशेष कारण मानो थे? इनको विशेष कारण वो है जी, इन लंबो चलाने को बैंक को और सरकार को एक मतलब रुइयो है। वह किसान ने देखा है भी वो बंदो इंगे सागे जुड़ गए चल वो कौन चल है भी हो सके। अब अपन तुरंत प्रभाव सब्सिडी दे दी, बंदो खा के सब्सिडी फार्म ही नक्की कर दियो तो सरकार बैठे एक आपने को सिक्योरिटी बॉन्ड भी भरावेगी, 3 साल इस स्कीम ने चलानी पड़ेगी। पैसा अगर जगह बैंक दे दिया, सब्सिडी अपनी आधी सब्सिडी आ गई, कोई भाई घना के दिमाग में चल है भी अपनी 50 लाख सब्सिडी आ गई, आप खा लिया 25 लाख पहले आ गई, 25 लाख अपन क्या करना है, तो वो भी गलत काम ना करे थी। कोई वीडियो कोई देखेगा इन चीज में लगावे तो वो गलती में ना जावे, सरकार पाछा ले लेगी, 25% ब्याज लगाएगी, पीछो पाछो ले लेगी। कम 3 साल 3 साल तो इन अपने खड़े रखना पड़ो, 3 साल सरकार के अंडर में रहेगा, कभी सरकार आगे रेड मार सके ऊपर है। अगर जो 3 साल में पहले इन फॉक्स बंद कर दियो तो जितनी अपन सब्सिडी आ गई, सब्सिडी 25% ब्याज, सब्सिडी प्लस में 25% ब्याज लगा के पाछो ले, और वो 25% ब्याज 20 लाख रुपया लगाओ। हाँ, वो जो सरकार जी की सब्सिडी देगी। हाँ, बिंगो ठीक। बैंक तो पहले लेने ला रही है, बैंक ने चीज में कोई कनेक्शन को नहीं है, था फार्म चले या ना चले, बन तो महीने किस्त मान दिए छोड़ दी, महीने किस्त पर बोले भोग रहे हो आपका पैसा पता। ठीक है। तो दोस्तों ए आपने सागे पूनिया जी गाँव गुडिया खेड़ा जिला सिरसा हूँ, और अठा जो बकरी फार्म स्टार्ट कर रखे है बैंक की पूरी डिटेल NLM स्कीम के तहत थाने बता दी। और भी थाने कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो और वीडियो ने लाइक और शेयर करना ना भूलियो। ठीक है पूनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय दियो थारो। राम राम।